नमस्कार साथियों, हम आज के वीडियो में खान सर के सामान्य ज्ञान जीके बुक के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान जीके बुक के बारे में हम संविधान की एक क्लास ले चुके थे। दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषता। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। संविधान की विशेषताएँ। लिखित एवं व्यापक संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थी। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है, जिससे संघीय शासन की प्रमुख विशेषता भी है, जैसे दोहरी सरकार, केंद्र व राज्य स्तर पर शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच लिखित संविधान, कठोर संविधान, द्विसदनीय विधायिका संविधान को सर्वोच्च तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, किंतु साथ ही इसमें एकात्मक के लक्षण भी मौजूद है। लचीला व कठोर संविधान में समन्वय। पहला है नम्य लचीला संविधान, दूसरा है अनम्य कठोर संविधान। ब्रिटिश संविधान नम्य संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिका संविधान अनम्य या कठोर है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिला जुला है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए दोनों ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान के कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन को भी आवश्यकता होती है। संसदात्मक व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नोट: यूके ने वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया है। लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख मौलिक वंशागत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तथा जो सरकार के मनमानी पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक दावे हैं। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्ति नहीं कराया जा सकता, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत समझना जाता है। नीति निर्देशक तत्वों के संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ग्रहित करती है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनाया है दोस्तों। मूल कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्वों की भांति यह भी न्यायालय द्वारा प्रवृत्ति नहीं है। मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जब मूल संविधान बना था, जब एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये क्वेश्चन अभी आरपीएफ कांस्टेबल में आया था। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वरन यह धार्मिक आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करता। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। एकीकृत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है, अर्थात केंद्र व राज्य में न्यायपालिका एकरूपता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य कानूनों के राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालय लागू करती है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया जाता है। इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य खर्चे। मैं बता दोस्तों कि संविधान में लिखा गया कि इनको वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में है और इन्हें संचित निधि द्वारा दिया जाता है। संचित निधि भारतीय न्यायाधीशों के कामकाज पर विधायिका में चर्चा पर रोक, न्यायिक अवमान, दंड देने की शक्ति, सुविधा
में अलभारी परिवर्तन नहीं था। सेनावृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायालयिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि न्यायपालिका सर्वोच्च का सिद्धांत अमेरिका से ग्रहण किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत बार दोस्तों, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना। इन दोनों व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका सर्वोच्च के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका के विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख है और विधि के सम्यक प्रक्रिया क्या होगी इसकी व्याख्या अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था। न्यायिक पूर्वालोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका के संवैधानिक की जांच की जा सकती है तथा संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर न्यायालय ऐसे कार्यों के अवैध घोषित कर सकता है। एकल नागरिकता। अमेरिका के संविधान के विपरीत भारतीय नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से दोस्तों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया है। यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने के अवसर देता है तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लोकतंत्र भागीदारी के माध्यम से उनमें आशा की नई उम्मीद जगाता है। मैं बताऊं दोस्तों कि अल्पसंख्यकों के बारे में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में भाग 3 में दिया गया है। मैं आगे और अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको इन सब बारों में। आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल के साथ देश के राजनीतिक तंत्र संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक ढांचे में परिवर्तन हो जाता है, जो भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। ये हमारे संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल उल्लेख है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। दूसरा है संवैधानिक तंत्र में विफलता व राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। भारत में आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। मूल रूप से संविधान में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई थी। यह केंद्र की सरकार तथा राज्य सरकार, किंतु 73वें संविधान व 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना की गई। इस विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं है। मैं बताऊं दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बना, जो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। कल्याणकारी राज्य। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य, एक आदर्श स्थापित किया गया है, जिससे सभी नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के आधारभूत सुविधा मिलने के साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा आर्थिक असमानताओं को कम करने का समान अवसर भी मिले। संविधान की अनुसूचियाँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य तथा संघ राज्यों के क्षेत्र का वर्णन के बारे में दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में संचित निधि पर भारित वेतन का उल्लेख। इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्तों एवं पेंशन के संबंध में वर्णन है। तीसरी अनुसूची में इस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिया गया है। अनुसूची 3 में कुल 8 शपथ प्रारूप दिए गए हैं। पहली है संघ के मंत्री, दूसरा है संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, तीसरा है संसद के सदस्य, चौथा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है दोस्तों। राज्य के मंत्री। छठा है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, सातवां है राज्य विधानमंडल के सदस्य, आठवां है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। नोट, इस अनुसूची में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। मैं बता दूं दोस्तों कि राष्ट्रपति को शपथ
भारत के मुख्य न्यायाधीश 13 न्यायाधीशों में से कोई भी न्यायाधीश दिला देता है। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों के आवंटन का वर्णन। सर्वाधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है 31। पांचवी अनुसूची, इस अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। अनुसूची के क्षेत्र निर्धारण की शक्ति संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है। पांचवी अनुसूची में राजस्थान सहित निम्न 10 राज्य सम्मिलित है: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अनुच्छेद 244(1) के भाग ख में जनजातीय सलाहकार परिषद कुल सदस्य 20 है और अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि का उल्लेख है। इसके अलावा भाग ग में अनुसूचित क्षेत्रों में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार हेतु भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा अधिनियम 1996 लाया गया। नोट, संसद द्वारा किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालने की शक्ति है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन द्वारा उपबंध है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। समवर्ती अनुसूची, इसमें अनुच्छेद 246 के द्वारा केंद्र और राज्यों में मध्य विधायिका शक्ति के विभाजन का वर्णन है। शक्तियों की संघ सूची राज्य में व समवर्ती सूची में विभक्त है। पहली है संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल है जो सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र संसद एक्ट 240 के पास है। इसमें 97 विषय शामिल है, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या 98 है, जैसे रक्षा, विदेश, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, जनगणना, डाक व तार विभाग, परमाणु ऊर्जा, अखिल भारतीय सेवाओं, रेलवे, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और करार, विदेशी ऋण, आयकर, बंधागर आदि। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। मूल रूप से इसमें 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान प्रविष्टि की संख्या 61 है, जैसे स्थानीय शासन, कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, कारागार, कानून व्यवस्था, गैस, मनोरंजन, बाजार एवं मेले, पशुपालन, सिंचाई, प्रति व्यक्ति कर, विद्युत कर, कृषि भूमि पर संपदा के खेल आदि है। तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र राज्य दोनों के पास है। यदि दोनों को कानून के विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून विधि मान्य होगा। इसमें 43 विषय है, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या 52 है, जैसे वन, दिवालियापन, मिलावट, सामूहिक संघ विवाह, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक योजना व दंड विधि एवं प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाढ़ माप, उत्तराधिकारी, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रा प्रणाली, न्याय प्रशासन, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, कारखाने आदि आते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, इसमें विषय शामिल है जो तीनों अनुसूचियों में शामिल नहीं है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। इन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख संघ सूची की प्रविष्ट संख्या 97 में है और अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों कनाडा के संविधान से ली गई, जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष आदि। 8वीं अनुसूची, संविधान मान्यता द्वारा भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। प्रारंभ में 14 संवैधानिक भाषा थी, जो कि वर्तमान में 22 भाषाओं के मान्यता प्राप्त है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी व मणिपुर व नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 के द्वारा 4 नई भाषाओं से बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान में शामिल 22 भाषाएं निम्न हैं। पहली है हिंदी, दूसरी है संस्कृत, तीसरी है मराठी, चौथी है गुजराती, पांचवी है कन्नड़, छठी है असमिया, सातवीं है कोंकणी, आठवीं है कश्मीरी, नौवीं है मणिपुरी, 10वीं है बांग्ला, 11वीं है नेपाली, 12वीं है उड़िया, 13 मलयालम, एकमात्र लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम, 14 है पंजाबी,
15वीं हिंदी, 16वीं तमिल, 17वीं तेलुगु, 8वीं उर्दू, 19वीं डोगरी, 20वीं बोडो, 21वीं है मैथिली और 22वीं है संथाली। 9वीं अनुसूची में अनुच्छेद 21 ख यह अनुसूची के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जून 1951 में जोड़ी गई थी। इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून है। इसमें भू सुधारों और जमींदार प्रणाली में उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों एवं अन्य मामलों से संबंधित संसद अधिनियम और विलय वर्णित अनुच्छेद 21 ख इस अनुच्छेद कानून बनाकर डाल दिए जाए तो इसे न्यायालय भी परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन वर्ष 2007 में IR कोयले बनाम तमिलनाडु मामले के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसे अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किए गए कानून का न्यायिक पूर्वावलोकन किया जा सकता है अगर यह अनुच्छेद 21, 14 व अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल ढांचे के अवधारणाओं को नष्ट करते हैं। अर्थात इस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का वर्णन है। एक तो अनुच्छेद 19 में पहले 7 थे, अब 6 रह गए मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के बारे में दिया है। 10वीं अनुसूची इस दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है। यह अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंध करती है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1885 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल रोकने के साथ केंद्र व राज्यों के मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करना है। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 ए से 243 ओ तक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और संविधान में एक नया भाग 9 पंचायतों नाम से और अनुच्छेद 243 क से 243 से 243 ओ तक जोड़े गए। इसके अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए। 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 पी से 343 जेड जी तक है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत 18 विषयों में को शामिल किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क नगर पालिका नाम से व अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़े गए। नोट: वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा 7 भाषाओं को प्राप्त है। पहली है तमिल 2004, दूसरी है संस्कृत 2005, तीसरी है तेलुगु 2008, चौथी है कन्नड़ 2008, पाँचवीं है मलयालम 2013, छठी है ओडिया 2014, सातवीं फारसी 2024। राज्यों के शासकीय भाषा गोवा कोंकणी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेजी, पश्चिम बंगाल की बंगाली व अंग्रेजी, जम्मू कश्मीर की उर्दू एवं डोगरी व हिंदी, मेघालय की अंग्रेजी, लक्षद्वीप की मलयालम, त्रिपुरा की बंगाली, दादर एवं नागर हवेली की मराठी, गुजराती व हिंदी, केरल की मलयालम, बिहार की हिंदी और उर्दू। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम भारत के संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य के बारे में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसे ही हम वीडियो बनाएं और आपको खान सर की पॉकेट जीके बुक पूरी वीडियो के फॉर्म में कवर करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।